शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी। उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु तुम कौन हो। शंकर भगवान बोले मैं शिव ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तो चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तो चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी, आज तो पूरा ही चढ़ गया। इससे बढ़कर और क्या। सहज कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। इतना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दुर्धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम भगवान को क्या चाहिए। कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पे धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब तक। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में आता, हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना, प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना। ठीक है, रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय रात्रि के समय विष्णु बैठा समझ में। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं 70, 80 साल, 60 साल, 65 साल, 75, 80 वाली, और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70, बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, और बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए। घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देवाधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्ति पीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है, नहीं तो 9 दिन नवरात्रे के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में जोत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जोत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि जोत लगी है, माँ की जोत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का। यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम, अगर माँ की जोत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक ना एक जनी का होना जरूरी है, एक जनी माँ रहे, एक जनी माँ विराजमान। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्षोत्सव होता है, या रुद्राक्षोत्सव हर साल जो होता है। हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना,
बाबा के बिछोने पर, जमीन पर बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं, अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं। वैसा कि वैसा ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं, पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक। वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन, रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है, ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर, फैलाकर बोल कर दे, उसी का। क्यों घबराना? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी भी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकता? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल निकाल के चली गई, 15 साल बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं है। आ जाओ बेलपत्र, आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होता। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आज छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननन और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, तू सुन, हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुन। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा? गुरुदेव अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF की कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्वला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर। अब एक काम करो, पंडाल में चलते। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत का आरंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकल नहीं था, क्योंकि रजस्वला तो होती ही नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला, और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके 1 दिन पहले मैं रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के 1 दिन पहले 12 साल बाद मैं रजस्वला हो गई, और रजस्वला होने के बाद फिर पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली, और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ। जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता, मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव 13 साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, LED पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को बाबा ने जिता दिया। इससे बढ़कर और क्या है? शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते? हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े से झटकार दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के पर्चे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास करता है अगर दिल से सुनी है तो जो 6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर
हम बहुत दूर की बात नहीं करें। दिल से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलेंगे सभी लोग। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। शिव शंकर झुकू तेरी माला, भोले बाबा झुकू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी की कथा कर रही है। शिव जी ने ज्योति को वर दिया, प्रत्येक घर में ज्योत के रूप में विराजमान रहने वाली वो ज्योता वाली स्वयं शिव और शक्ति का ही एक पुंज है। फिर वर्णन किया भगवान श्री देवादिदेव महादेव का सुंदर चरित्र का। एक पार्थिव लिंग का जो निर्माण हम करते हैं, उस पार्थिव लिंग के निर्माण में सबसे मूल, सबसे मुख्य एक बात का स्मरण हमेशा रखें। पार्थिव लिंग का जब निर्माण करें तो जलाधारी जो आप शिवलिंग बनाते हैं या शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाते हैं गमले के अंदर, बस जलाधारी का विशेष ध्यान रखें कि जलाधारी उत्तर की ओर। कौन सी ओर हो? उत्तर। आप बैठे कैसे भी हो, पर जलाधारी का जो मुख है, जलाधारी का जो जल बहने का जो स्थान है, वो उत्तर का। पार्थिव लिंग पूजन में इस विशेष बात का ध्यान रखकर आप पूजन करें। बाकी का आपका जैसा मन है भगवान शंकर को रिझाने का, जैसा शिव को आप रिझा सकते हो, शंकर को जैसे मना सकते हो, वैसे आप मना। पार्वती जी ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए कितना कितना प्रयास किया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात है। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगतजननी पार्वती माता पार्वती, देव ऋषि नारद जी ने जिनको ज्ञान उपदेश दिया, पार्वती जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और पार्वती जी के भाग्य को बता दिया कि ये पार्वती
जिसको पति मिलेगा तो अड़भंग मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला और नग्न वेशधारी, इसका पति हो नग्न वेश। पार्वती जी तो बाल्यावस्था में थी, उनके तो स्मरण में कुछ था नहीं, पर मैनावती के हृदय में ये बात का छोड़ गई। मां मीनावती के हृदय में ये बात लग गई।